लाइसेंस की बेस के ऊपर आपको पुर्तगाल के अंदर बहुत सी जॉब्स हैं जो मिल जाती हैं, जो कि एक अलग ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। यूरोप की एक मेन बात यह है कि जिस भी कंट्री के अंदर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस होगा किसी भी कंट्री का, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलती रहेंगी। ये सबसे अमेजिंग किस्म का फैक्ट है। इसको हमेशा अंदर जाते हैं, पुर्तगाल के अंदर जाकर आप काम करते हैं तो आप वहाँ पर साल 2 साल के अंदर बहुत कम पैसे कमा पाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं पाकिस्तानी या इंडियन अमाउंट के अंदर मैं बात करूँ 30-40 लाख रुपए कमा पाएंगे साल 2 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप इटली की बात करें, अगर आप इटली के अंदर आते हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो आप साल 2 साल के अंदर 2 से 2.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि हम इटली में जाएं या पुर्तगाल के अंदर, हमारे लिए कौन सा कंट्री जो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट के ऊपर कि कौन सा कंट्री दोनों में से बेस्ट है। मैं किसी भी कंट्री के नेगेटिव बातें शेयर नहीं करने वाला कि नेगेटिविटीज़ क्या है। देखें, हर बंदे के लिए अपना अपना एक हिसाब किताब है, अपना अपना एक, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान है, कोई भी फैमिली है, उसके लिए कोई भी कंट्री बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना लक है, अपना नसीब है। तो आज हम फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज इटली और पुर्तगाल के ऊपर कि दोनों में से कौन सा कंट्री बेस्ट है। आपको कौन से कंट्री में आई थिंक मेरे आइडिया के मुताबिक जाना चाहिए, क्योंकि अगर इटली की बात करें तो मुझे राउंड अबाउट 4 ईयर यहाँ पर हो चुके हैं और हज़ारों लोगों से यहाँ पर मिल चुका हूँ कि यहाँ पर मुझे 4 से 4.5 साल का एक्सपीरियंस है इटली के हवाले से। और इसके अलावा अगर पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल के अंदर मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त और रिलेटिव भी वहाँ पर पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं, जो वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, अपना जो रहने का वहाँ पर सिस्टम है वो वहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पुर्तगाल के ऊपर। देखिए, कोई भी लड़का है या लड़की है या कोई फैमिली है, सबसे पहले स्टडी की बात कर लेते हैं। स्टडी का स्कोप क्या है। अगर आप स्टडी बेस के ऊपर पुर्तगाल के लिए अप्लाई करते हैं तो हार्डली, बहुत मुश्किल से आपको पुर्तगाल के अंदर जो स्टडी बेस के ऊपर एडमिशन है वो मिलता है। पुर्तगाल के अंदर जो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ यूज़ होती हैं, जो जहाँ पर लोग एडमिशन करवाते हैं, यहाँ तो वो पोर्तो यूनिवर्सिटी है या वो लिस्बन यूनिवर्सिटी है। ये 2 सिटी हैं जिनके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं। लेकिन मुश्किल से, बहुत मुश्किल से पुर्तगाल का आपको स्टडी वीज़ा मिलता है, जो कि आपने बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा होगा। जाते हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा हाई रैंक होगा, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, उनकी फैमिली काफ़ी रिच होगी, देन जाके वो पुर्तगाल के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि पुर्तगाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये सिस्टम। तो इसके अलावा अब बात करते हैं पुर्तगाल के अंदर जॉब्स की। देखिए, पुर्तगाल के अंदर जॉब्स की बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पुर्तगाल के अंदर आपको लैंग्वेज चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टडी के साथ साथ आप वहाँ पर जॉब करें, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो कोई भी आपको जॉब पर नहीं रखेगा। तो मैं आई थिंक मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा हार्डली हो सकता है। अब पुर्तगाल के अंदर स्टार्टिंग ऊपर जॉब कौन सी मिल सकती हैं, या तो आपको एग्रीकल्चर की जॉब मिल सकती है, आप एग्रीकल्चर का काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक बैकवर्ड एरिया के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा। और इसके साथ साथ आप वहाँ पर होटल के लिए भी कोशिश करते रहेंगे, मे भी आपको किसी न किसी होटल पर जॉब मिल जाए जहाँ पर ज़रूरत होगी। लेकिन मोस्टली वहाँ पर भी होटल के ऊपर भी आपसे लैंग्वेज की बात पूछी जाती है, क्या आपको यहाँ पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है या नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पुर्तगीज़ लैंग्वेज नहीं आती, यानी कि आपको A1 A1 या A2 जो लैंग्वेज है पुर्तगाल की वो आपको आनी चाहिए। दैन जाके आपको वहाँ पर पुर्तगाल के अंदर जॉब मिल सकती है, अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर भी वहाँ पर आते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि पुर्तगाल के अंदर वर्क वीज़े की बात कर लेते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा पुर्तगाल का अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं, अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, कहीं से भी आप पुर्तगाल का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो क्या आपको पुर्तगाल का वर्क वीज़ा मिल जाता है आसानी के साथ। देखिए, मैंने तो बहुत कम सुना है, मैंने अपना प्रैक्टिकली बताऊँ कि बहुत कम कि किसी को वर्क परमिट मिला हो, बहुत कम। यानी कि अगर आप 1000 लोगों की बात करें, 1000 में से 10 लोग होंगे जिनको पुर्तगाल का वर्क वीज़ा मिला होगा, वो भी तब कि उनका कोई वहाँ पर होगा रिलेटिव और किसी कंपनी के थ्रू उनको वीज़ा लेके दिया होगा। अदरवाइज़ पुर्तगाल वर्क परमिट इशू नहीं करता। तो बहुत मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इमिग्रेशन ओपन है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर इमिग्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए किसी और कंट्री के थ्रू ही जाना पसंद करते हैं। लाइक अगर उनको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल गया है, विजिट वीज़ा, लाइक उनको फ्रांस का मिल गया है, जर्मनी का मिल गया है, नीदरलैंड का मिल गया है, तो वो वहाँ पर विज़िट के लिए जाते हैं फिर पुर्तगाल के अंदर, और वहाँ पर फिर इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क परमिट के हवाले से भी ये आपके सामने ये सिनेरियो है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को वर्क परमिट नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं जी विज़िट वीज़ा की। क्या पुर्तगाल विज़िट वीज़ा इशू करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर ये जो वीज़े हैं, इमिग्रेशन है, ओपन है।
तो पुर्तगाल नॉर्मली बहुत मुश्किल से विजिट वीज़ा इशू करता है, लेकिन अगर करता भी है तो किन को करता है? पुर्तगाल विजिट वीज़ा उन्हीं लोगों को इशू करता है जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट हैं अपनी कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, उनके पास उनका कोई लेवल है, देन जाके पुर्तगाल उनको विजिट वीज़ा इशू करता है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आपको आपकी कंट्री से विजिट वीज़ा मिल सके। और पुर्तगाल की पॉपुलेशन की बात करें, पुर्तगाल की पॉपुलेशन बहुत कम है, यूरोप के हवाले से बहुत कम पॉपुलेशन है। ज़्यादातर वहाँ पर लोग बूढ़े हैं और इसी वजह से वहाँ पर अमवात भी बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। और इसके साथ साथ पुर्तगाल के अंदर आए दिन बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इमिग्रेशन के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रहे हैं। ज़्यादातर पुर्तगाल की ये चीज़ है, ये कोशिश होती है कि पुर्तगाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वहाँ आकर कारोबार स्टार्ट करें। जब कारोबार होगा, बिज़नेस होगा, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, फिर इसकी वजह से जॉब भी मिलती हैं। ऑल ओवर अगर मैं आपको पुर्तगाल की बात बताऊँ तो पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि पुर्तगाल अपनी एक लिमिटेशन रखता है, क्योंकि पुर्तगाल यूरोप का एक वह जैसा कंट्री है जिसके अंदर लोग आसानी से अपनी टीआरसी कार्ड को हासिल करते हैं, फिर पासपोर्ट को हासिल करते हैं। और ये सबसे अमेजिंग किस्म की बात है कि यूरोप के अंदर एक ऐसा कंट्री है, लेकिन जहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलियत होती हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, वहाँ पर बहुत सी फिर रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं। जैसे कि आपको वीज़ा हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं, आपको स्टडी बेस के ऊपर वहाँ पर जाने में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और इसके अलावा फिर आप वहाँ बेसिकली यही हो सकता है कि आप वहाँ जाने में आपको बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन ऑल ओवर जब आप वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर आप सबसे पहले लैंग्वेज सीख सकते हैं। लैंग्वेज सीखने के साथ साथ फिर आप वहाँ पर जॉब भी करेंगे, जो भी सो ऑन आपको स्टार्टिंग के ऊपर जॉब मिलती है, आप वो जॉब करते हैं और फिर आगे आप अपने टीआरसी कार्ड को हासिल करते हैं। फिर सो ऑन 6 और 7 ईयर के बाद आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई करके फिर अपनी नेशनलिटी की तरफ होते हैं। जब आपको नेशनलिटी मिलती है तो फिर सो ऑन आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये पुर्तगाल का एक ग्राफ है जो मेरी नज़र में, जो मेरे रिलेटिव वो दोस्त वहाँ पर हैं, जिन दोस्तों ने बताया कि ये पुर्तगाल की ये सिचुएशन है। अब बिज़नेस की बात की जाए, पुर्तगाल के अंदर ये एक मेन ऑप्शन भी है कि पुर्तगाल के अंदर अगर आपके पास टीआरसी कार्ड होता है और आप वहाँ पर टीआरसी कार्ड के थ्रू अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं। आप मिनिमम 7-8 हज़ार यूरो से लेकर 10 हज़ार यूरो से लेकर 15-20 हज़ार यूरो तक जो भी आप कारोबार करना चाहें आप कर सकते हैं। और पुर्तगाल के अंदर आप मेन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है पुर्तगाल का, तो आप वहाँ पे अपने लाइसेंस को, आपकी अपनी कंट्री का जो लाइसेंस है, आप उसको वहाँ पर तब्दील कर सकते हैं और वहाँ पर गाड़ी को चला सकते हैं। लाइसेंस की बेस के ऊपर आपको पुर्तगाल के अंदर बहुत सी जॉब्स हैं जो मिल जाती हैं, जो कि एक अलग ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। यूरोप की एक मेन बात यह है कि जिस भी कंट्री के अंदर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस होगा किसी भी कंट्री का, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलती रहेंगी। ये सबसे अमेजिंग किस्म का फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं इटली की, जो कि हम इटली के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इटली के हवाले से। तो मैं आपको इटली के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर हर साल बात की जाए स्टूडेंट्स की, पाकिस्तान से हर साल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मास्टर के लिए, मास्टर के ऊपर यहाँ पर आते हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टडी भी फ्री है। स्टडी मास्टर बेस के ऊपर यहाँ पर फ्री है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और स्टडी फ्री करते हैं। और इसके साथ साथ इटली आपको स्कॉलरशिप देता है, 22 से 25 लाख की स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर लेवल के ऊपर है। और पीएचडी लेवल के ऊपर एक अलग ही लेवल है जिसमें बहुत ज़्यादा जो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो हर साल स्टडी बेस के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और 2 साल का जो यहाँ पे उनका कोर्स होता है, जो उनकी डिग्री होती है, इस डिग्री को कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ पर ईज़िली सेटल हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने इंटरव्यू भी किए हैं, आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे, जो यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद फिर यहाँ पर ही मूव हो गए, फिर उन्होंने अपनी वाइफ को भी बुला लिया, घर भी ले लिया और सो ऑन आगे अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं। तो ये तो बात है स्टडी का क्या स्कोप है कि आप इजीली स्टडी बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और अगर पैसों की बात की जाए कितने पैसे लगते हैं, आप इटली की स्टडी बेस के लिए अप्लाई करें तो मैक्सिमम आपका 7 से 8 लाख रुपए लगता है। आप इटली स्टडी बेस के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं मास्टर लेवल के ऊपर। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। जैसे कि आप जानते हैं कि इटली हर साल, वहाँ एक यूरोप के अंदर ऐसा कंट्री है इटली, जैसे कि अभी भी इटली की इमिग्रेशन ओपन हो रही है और ये इमिग्रेशन हर साल चलेगी दिसंबर के अंदर, अभी से, उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी 2024 में और 2025 तक भी, जैसे कि हर साल चलती है। और ये इमिग्रेशन को पाकिस्तान से, इंडिया से और दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं और इटली के अंदर वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं। जैसे कि सीजनल वीज़ा होता है और नॉन सीजनल वर्क वीज़े होते हैं। और मेन बात, एक मेन टॉपिक मैं यहाँ पे वर्क परमिट के हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप पुर्तगाल के अंदर जाते हैं,
पुर्तगाल के अंदर जाकर आप काम करते हैं तो आप वहाँ पर साल 2 साल के अंदर बहुत कम पैसे कमा पाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं पाकिस्तानी या इंडियन अमाउंट के अंदर मैं बात करूँ 30-40 लाख रुपए कमा पाएंगे साल 2 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप इटली की बात करें, अगर आप इटली के अंदर आते हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो आप साल 2 साल के अंदर 2 से ढाई करोड़ रुपया कमा सकते हैं ईजिली। क्योंकि नॉर्मली एक बंदा, अगर आप एक नीचे वाली साइड के ऊपर भी चले जाएं, इटली के अंदर नावपुली है, उससे भी नीचे चले जाएं जहाँ पर बहुत कम काम है, तो वहाँ पर भी कम से कम जो सैलरी है वो 1000 यूरो है, जो कि इटली आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप इस एरिया के अंदर आएँ, जिस एरिया के अंदर मैं हूँ, जैसे कि मिलान तक का एरिया है, तो आप वहाँ पर कमाते हैं 1400-1500 स्टार्टिंग के ऊपर। तो आप ये अंदाज़ा करें, तो आप इसके अलावा पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हैं और भी आप बहुत कुछ करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इटली के हवाले से कि आप यहाँ पर 2 सालों के अंदर इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इटली का अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के किसी भी बड़े अदारे से आप बात कर सकते हैं, या आप अपने कंट्री के किसी भी बड़े अदारे से बात करके, जैसे कि ये वर्क परमिट अभी ओपन हो रहे हैं, तो आप बात करके उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। और ये वर्क परमिट की डिफरेंट फीसेस हैं। आप अपनी कंट्री से बात करते हैं, जो भी आपका कंसल्टेंट होगा वो आपसे बात करेंगे जितने भी आपके उनके साथ डन होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बात करेंगे इटली के वर्क परमिट की क्या फ़ीस है, तो वो मैक्सिमम 2-3 लाख से लेकर 4-5 लाख रुपया मुकम्मल लगता है कि आप इटली के अंदर पहुंच जाते हैं। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके कंसल्टेंट के ऊपर। अब बात करते हैं इटली की लाइफ के हवाले से कि इटली एक ऐसा ज़बरदस्त कंट्री है जिसके अंदर घुले मिले लोग हैं कि यहाँ आपको अगर इंग्लिश भी आती है तब भी आपका नॉर्मल जो काम है यहाँ पर चल जाते हैं। और इसके साथ साथ इटली के अंदर जब अगर आप आते हैं, किसी वजह से आप मतलब वापस अपनी कंट्री में नहीं जा पाए या आप इलीगल हो गए, तो यहाँ पर और भी बहुत सी सहूलियत आपको दी जाती है। मेडिकल के हवाले से यहाँ पे अगर आपको कैंप के अंदर रखा जाता है, अगर आपको कैंप की सहूलत दी जाती है, तो आपका मेडिकल करोड़ों के हिसाब से फ्री है यहाँ पे, कि आप करोड़ों के अंदर अपना मेडिकल, आपका कोई भी ट्रीटमेंट है वो आप फ्री में करवा सकते हैं, गवर्नमेंट आपको करके देती है। इटली की जॉब्स के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो इटली में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जैसे कि प्लम्बर की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब है। इसके अलावा आप होटल के ऊपर कहीं भी अगर आपको कोई भी काम नहीं मिलता, स्टार्टिंग के ऊपर आप किसी भी सुशी के ऊपर, किसी भी चाइनीज़ होटल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर भी काम नहीं मिलता तो आप किसी के साथ भी एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। और इटली की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर भी इस वक्त जो पर हावर चल रहा है वो 7 यूरो से लेके 8-9 यूरो तक चल रहा है। यानी कि आप एग्रीकल्चर का काम करके भी मंथली 1000 से लेके 1500-1600 यूरो तक आप एग्रीकल्चर के काम के अंदर भी कमा सकते हैं और आज़ादाना तौर पे आप ये पैसे कमा सकते हैं। इटली में बहुत से काम है, आपके पास जो भी हुनर है, अगर आपको सिलाई का काम आता है, अगर आपको प्लम्बरिंग आती है, अगर आपको गाड़ी का काम आता है, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, हर तरह का काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। हर तरह की सहूलत है, कोई भी काम है। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर महारत रखते हैं, अगर आप ये सवाल करते हैं मेरे साथ, जो भी पूछेंगे ये फ़लाँ काम है, हर तरह का काम यहाँ पर है, हर तरह की सहूलत यहाँ पर है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप वर्क परमिट अप्लाई करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ये सहूलियात को अवेल करते हैं। तो ये इटली की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर तरह की फील्ड के अंदर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री एरिया है इटली का, आप किसी भी सिटी के अंदर चले जाएँ, हर सिटी के अंदर फैक्ट्री एरिया है, हर सिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ एरिया हैं, आप वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। और ये नहीं कि एक ही तरह की फैक्ट्री है, लोहे का काम भी है, लकड़ी का काम भी है, प्लास्टिक का काम भी है, गाड़ियों का काम भी है। हर फील्ड में जॉब है इटली के अंदर, क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने आप को इस लिहाज से हमेशा मजबूत रखा है। बहुत सी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर कोई भी आना चाहे तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इटली, सबसे बेस्ट ऑप्शन है इटली। और आप यहाँ आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ आकर आप, इटली आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ आकर लैंग्वेज सीखें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लैंग्वेज सिखाई जाती है। आप यहाँ आकर फ्री में लाइसेंस कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लाइसेंस की स्टडी दी जाती है। और इसके बाद सो ऑन आगे चलते हुए आप यहाँ पर अपना घर भी ले सकते हैं। यही सहूलत आपको पुर्तगाल के अंदर भी है, आप वहाँ पर भी अपना घर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप अपना घर ले सकते हैं और फिर यहाँ पर आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। पुर्तगाल के अंदर भी आप अपनी गाड़ी बहुत कम पैसों के अंदर ले सकते हैं। फैमिली को बुलाना चाहें, पुर्तगाल के अंदर थोड़ा सा आसान है फैमिली को बुलाना, इटली के अंदर भी बहुत आसान है फैमिली को बुलाना, लेकिन थोड़ा सो ऑन थोड़े से यहाँ पर टैक्स अदा करना होता है, तो फिर आप यहाँ पर भी अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। दोनों कंट्री के अंदर ये चीज़ें ईजीली हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर पैसों के हिसाब से और इनकम के हिसाब से बात की जाए
तो आई थिंक मेरी नज़र के अंदर अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं, अगर आप अपना बिज़नेस नहीं कर सकते तो आपके लिए इटली बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर बिज़नेस की बात करें, वो चाहे पुर्तगाल हो या इटली हो, तो दोनों कंट्री ही बेस्ट हैं आपके लिए, कहीं भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। और अगर घूमने की बात करें, पुर्तगाल के टीआरसी की बात करें, पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर भी आप यूके जा सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, इवन कि अपनी कंट्री में जा सकते हैं। और अगर इटली की नेशनलिटी की बात की जाए तो इटली की नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर 10 साल, मिनिमम 10 साल लगते हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो 12-13 सालों के अंदर आपको इटली की नेशनलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर आपने टैक्स अदा करने होते हैं, जो कि टैक्स आप यहाँ इटली के अंदर ये होता है कि आप जिसके साथ भी काम कर रहे होते हैं तो वही आपका टैक्स अदा करते हैं। लेकिन अगर आप पुर्तगाल के अंदर हैं और किसी लोकल लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो वो फिर टैक्स आपने खुद अदा करना होता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली कोशिश ये करें कि अगर आप इटली में हैं या आप पुर्तगाल के अंदर हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं के साथ आप काम करेंगे, उन्हीं के साथ आप जॉब करेंगे, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखें वहाँ पर। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर वहाँ पर आप लाइसेंस करें और फिर वहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, फिर आप अपना घर लें, घर बनाएं और फिर अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं, फैमिली को शिफ्ट कर लें यहाँ पर। और फिर सो ऑन, यहाँ पर बहुत सी सहूलियत हैं, बहुत से बेनिफिट हैं। इटली के अंदर बोनसेस भी बहुत जाते हैं। आपके पास गाड़ी है उसके भी बोनसेस अलग से मिलते हैं। अगर आपके पास घर है, रेंट पे हैं, तो उसके भी बोनसेस अलग से आते हैं। अगर आप टैक्स दे रहे हैं उसके भी बोनसेस अलग से आते हैं। सो ऑन, बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट है, इटली है या पुर्तगाल है। ये एक मेरा एक ओपिनियन थी आपके साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी कंट्री में जाएं या इस कंट्री में ना जाएं। दोनों कंट्री बहुत ज़बरदस्त हैं। जिसमें भी आपका दिल करे आप खुद फैसला कर सकते हैं कौन सा कंट्री बेस्ट है। फैमिली के लिहाज से भी और सिंगल पर्सन के लिहाज से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।